हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अभी हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंस नॉट रूल, ये साइंस है, नॉट रूल ऑफ थंब है। मतलब ऐसे ही उंगलियों पे इसका काम नहीं होता है, इस पर कोई साइंस फॉलो करता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी द रूल ऑफ थंब मेथड शुड फॉलोज with the methods of developed through scientific analysis of work. Rule of thumb decision are based on personal judgment of manager. Taylor insisted upon scientific method for every small work. मतलब हर किसी प्रैक्टिकली सोचा जाता है, हर किसी प्रिंसिपल पे। मतलब ऐसे ही नहीं उंगलियों पे कुछ भी बोल दिया, मैनेजर ने पर्सनल डिसीजन ले लिया, ऐसे नहीं। ये क्या बोल रहा है, हर किसी के ऊपर साइंस है। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ अ जॉब। मतलब कोई भी मैटर से रिलेटेड उसके साइंटिफिक मेथड से उसके जज करने के बाद उस पर अप्लाई करना को साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, this performing a job after a scientific analysis of a job and not a trial and error method. ट्राई करके एरर आने के बाद कुछ अलग जजमेंट निकलना ऐसे नहीं करता है। ओके, ठीक है। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। और स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम डिसाइड करता है मैनेजर, और उसका आउटपुट डिसाइड करता है कि इसके ऊपर स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम क्या है और आउटपुट क्या है। अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन शीट्स इनटू अ बॉक्स, अगर आयरन शीट्स को बॉक्स में से निकाल के शीट्स कार्स में लगाना है, तो वो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रोडक्शन की ये भी एक्टिविटी साइंटिफिकली प्लान्ड की जाएगी, ऐसे ही ट्रायल एंड एरर मेथड से नहीं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। According to this principle, there should be a harmony between employees and management. This coordination will help minimizing conflict between them. अगर एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों के बीच में नहीं होंगे और परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे की। और ये क्या करेगा, हेल्पफुल करेगा ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट रखने की। ओके, वर्क एनवायरनमेंट इससे हेल्दी होगा और डिज़ायर्ड गोल और सक्सेस अचीव होगा। प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन का रूल जो भी होगा ना, सक्सेस वो भी अचीव होगा और उनकी एम्प्लॉयज़ की क्या होती है, वो भी प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। मेंटल रिवॉल्यूशन। टेलर इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। इस प्रिंसिपल में क्या करते हैं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ का जो भी एटीट्यूड है एक दूसरे के रिलेटेड, वो एटीट्यूड चेंज करेंगे। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इम्पोर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को देखना है कि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन में। दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल। खाली मैनेजमेंट इतना वर्क नहीं करेगी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो, पर दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए मेहनत करें कि जो डिज़ायर्ड गोल डिसाइड किया है वो हमारा अचीव हो। दिस विल इंक्रीज द प्रॉफिट्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी। इससे क्या होगा, प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी कंपनी की बढ़ेगी। ओके, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। ये कोऑपरेटिवली एक दूसरे के टीम स्पिरिट से काम करता है, एक इंडिविजुअल से काम नहीं करता है। दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स दैट इज एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने जो भी हमें डायरेक्शन दिया, एम्प्लॉयज़ ने वो डायरेक्शन प्रॉपरली फॉलो किया तो ये प्रॉपरली वर्क होगा, पूरी टीम करके काम करेंगे। इंटरनल कंपटीशन विल टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। ये इंटरनल कंपटीशन होना चाहिए। अगर हेल्दी इंटरनल कंपटीशन है, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं कि ये यूनिट ने इतना काम किया है, हम भी ये इतना काम करके गोल अचीव करें, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होगी। due turn into the high healthy working environment. Management should always consider the suggestion given by employees in decision making. अगर कुछ भी डिसीजन करना है तो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ की सजेशंस भी मानना पड़ेगा और वो डिसीजन लेने में उनको मतलब उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ शुड ऑल्सो ट्रीटेड एज एन इंटरनल। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ भी एक अपना आप को ऑर्गेनाइजेशनल का पार्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट वो करेगा, फील करेगा।
एट द सेम टाइम एम्प्लॉय शुड रेसिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक्स एंड इससे क्या होगा, अननेसेसरी डिमांड्स, स्ट्राइक्स ये सब बच जाएंगे और एक दूसरे को वो टू पैरेलल लाइन की तरह ऑर्गेनाइजेशन में चलेंगे। डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ए प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी ऑलवेज अकम्प्लिश्ड विद डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़। मैनेजर की भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर डिवाइडेड होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ की भी, क्योंकि ये क्या होगा, अगर अच्छे से डिवाइडेड होगी तो वर्क टाइमली कंप्लीट होगा, वर्क टाइमली कंप्लीट होगा तो रिजल्ट भी टाइमली मिलेगा और एक्यूरेट मिलेगा। मेजर प्लानिंग्स टू बी डन बाय द टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कंसंट्रेटिंग एम्प्लॉयज़ ऑन इस एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करने से पहले एम्प्लॉयज़ को कंसंट्रेट करके कि कौन सा एम्प्लॉय किस में ज़्यादा वो है, अच्छा है, तो उससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन वर्क अच्छे से डिवाइड कर पाएगी और वो वर्क प्रॉपरली भी कंडक्ट कर पाएगी। इट हेल्प्स टू परफॉर्म अच्छा होगा और एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा हो जाएगा। ओके, और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, क्या होगा इसमें परफॉर्मेंस अगर ये सब ऊपर होगा तो डेवलपमेंट होगा दोनों की, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप में, और इफ़िशेंसी आएगी वर्क में। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑनलाइन डिपेंड अपॉन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉय। अगर स्किल और कैपेबिलिटी एम्प्लॉय की प्रॉपर यूज़ गई है विथ प्रॉपर रिसोर्सेज तो हमारा आउटपुट भी प्रॉपर आएगा। दस प्रोवाइड ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम टू द एम्प्लॉयज़ वेयर एवर रिक्वायर्ड, तो क्या करना चाहिए हमें, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग और ये सब देना चाहिए जैसे कि अल्टीमेटली और प्रॉफिटेबिलिटी पे हमारे इफेक्ट हो, और एम्प्लॉय ईच शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन अ ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। हर किसी एम्प्लॉय को प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए जैसे कि हम उसका एफिशिएंसी से वर्क प्रॉपरली और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी से कन्वर्ट कर पाएँ। ओके, ये आपके 6 थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। नॉर्मल प्रिंसिपल्स हेनरी फयोल के मैनेजमेंट के मैंने अपलोड कर दिए हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।